नमस्कार दोस्तों, धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस और दीपावली पर पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को। भाग्य आपका सातवें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगी धन दौलत आपके पास दौड़ी चली आएगी। भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करे मात्र धनतेरस या दिवाली के दिन इस पेड़ की जड़ को गले में पहनने मात्र से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में भी यह जड़ होती है उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यह जड़ ही नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी जी के चरण है। भगवान धनवंतरी का शुभ विशेष कार्य मंगलकारी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है, जो कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की न सिर्फ लोग पूजा पाठ करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि हम सब पीपल की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री का जो लोग व्रत रखते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं, उस दिन वट वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती है जिसके दम पर कुछ समय में यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ धनतेरस के समय में ताबीज में भर करके पहनने के बारे में, उस जड़ के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे पहनने मात्र से बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी यह जो धनतेरस और दीपावली का समय होता है, माता लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरी जी की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको समस्त जानकारी यहीं पर मिलेगी, इस वीडियो में मिलेगी। यह जानकारी आपके बिन पूजा पाठ के ही सारा फल प्राप्त करा देगी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को धनतेरस और दीपावली के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगी। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारी शक्तियां होती हैं। आप मानो या ना मानो, हमने अपने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्याओं को, जटिल से जटिल समस्याओं को हमने छुटकारा कराया है, समाप्त करवाया है। दोस्तों, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से धनतेरस का पावन पर्व शुरू हो जाएगा और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर होगा। जो दिवाली होगी वह 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इन सारे पौधों की जड़ों को 29 अक्टूबर या 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को हम सभी पहन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें लाभ पहुंचाने का ही काम करते हैं। सर्वप्रथम जो आपको धनतेरस और दीपावली के इन 2 दिनों में इस पेड़ पौधों की जड़ को लाना है। अगर आज के दिन इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस पेड़ पौधे की जड़ को ला करके आप अपने घर में रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद आप इसे धारण करेंगे। लेकिन अगर आप दिवाली के दिन आपकी इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वह सारी चीज प्राप्त हो जाएगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है, लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों में आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाए इसकी जड़ से। क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और आप इसे स्वयं धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को दिवाली के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ों के बारे में बता देती हूँ, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखना। सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको करना क्या है कि इसे
दिव्य प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करना है। जैसे लक्ष्मी माता की आप पूजा करेंगे, धन्वंतरी भगवान की पूजा करेंगे, ठीक उसी प्रकार से इन पेड़ पौधों की जड़ को ला करके इस दिन आपको पूजा करनी है। और दीपावली की रात जब पूजा होती है उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो चांदी का ताबीज नहीं है तो आप कोई और ताबीज भी लेकर के उसमें पहन सकते हैं। जैसे कि तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप लोग धारण कर सकते हैं, डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी को बताते हैं कि कौन सी चीज को हमें धनतेरस और दीपावली के समय में कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बताती हूँ। जानकारी बताने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आपके राशि के अनुसार कोई ऐसा उपाय होता है जिसे आप धनतेरस और दिवाली पर करते हैं तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सके, वो मैं आपको कमेंट के रिप्लाई के माध्यम से बता दूंगी। इसलिए कमेंट में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा और जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों चलिए जानते हैं, सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ को लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट आपको बता दूं, फायदे बताना चाहूंगी। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती है। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती है। जो लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्ध प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जड़ को आप धारण कर सकते हैं। इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे धनतेरस और दीपावली के पहले ले आना है, या आप फिर चाहे तो त्योहार आने से पहले ही लेकर के आ जाए, जितना पहले ला सके, और इसकी पूजा आपको करनी है। अगर पहले से पूजा ना कर पाए तो कम से कम एक दिन आप इसकी पूजा अवश्य करें। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में आपको धारण करना होता है। आपको दिवाली के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। इससे दैवीय शक्तियों की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। भगवान धन्वंतरी सदैव आपको धनो धनवान से भर देते हैं। आप हमेशा निरोग रहते हैं। दोस्तों आपको यह भरोसा दिलाती हूँ कि मात्र यह जड़ धारण करने से डर, भय, चिंता, दोष का कारण, किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर कभी भी आपको नहीं सताएगा। दोस्तों आपको बता दूं, दूसरे क्रम में आता है लटजीरा का पौधा। लटजीरा का नाम हमारे वीडियो में आप देख लीजिए। इस पौधे को इस प्रकार का होता है लटजीरा पौधा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई लोग इसे अपामार्ग के नाम से भी जानते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? देखिए, इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, यह सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे वो सीधे की तरफ होते हैं, लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। अपमार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो दिवाली की रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात आपको बता दूं, जो लोग वैसे वशीकरण करना चाहते हैं सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाए, उनके चेहरे से नजर ना हटाए, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति को चिड़चिड़ा अपामार्ग जिसे कहते हैं इसकी जड़ जरूर धारण करना चाहिए। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के तारे खुलते हैं। और आपको बता दो दोस्तों, आप जहां भी जाएंगे लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो 9 ग्रह की पीड़ा होती है, 9 ग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह होते हैं आपको गलत परिणाम दे देते हैं, गलत फल दे देते हैं और गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। देखिए, तीसरे क्रम में आता है बरगद की जटा। अब पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को बरगद की जटा के बारे में मैं बता चुकी हूँ। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना गया है। देव वृक्ष क्यों कहा गया है? क्योंकि बट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा कि इनकी पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्तियां समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद के वृक्ष है
इसमें पृथ्वी का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप होता है। अगर बंद किस्मत के तारे खोलना चाहते हैं, अपने अध्यात्म में उन्नति चाहते हैं, तो दिवाली की रात को पूजा करने के बाद बरगद की जटे को अवश्य धारण करना चाहिए। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारी फायदे मिलते हैं, जो कि वीडियो में आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जा करके आप लोग पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आपको बता दो दोस्तों, चौथे नंबर पे जो जड़ आता है वह है सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ को क्यों धारण करना चाहिए? जो मदार है सफेद कलर की, भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं। और मैं हर दिन वीडियो में आप लोगों को बोलती हूँ, आज भी बता देती हूँ कि 115 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है। यह भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा कि मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी है, इन्हें बहुत ही ज्यादा फलदायक माना गया है। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। दिवाली पर भगवान गणेश जी की यदि पूजा ना हो तो इनकी पूजा के बगैर समस्त संसार हिल सकता है। प्रथम पूज्य देव गणेश जी अगर जिस व्यक्ति की उंगली थाम लेते हैं, तो भगवान गणेश जी की सौगंध खाकर बताती हूँ, उसको विजय होने से, करोड़पति होने से, धनवान से होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कठोर तपस्या करने के बाद जो फल मिलता है, मात्र उनकी सेवा करने से, उनकी उंगली थामने से आपको प्राप्त हो जाता है। इन्हें विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता है। यह समझ संसार के पीड़ांतक रूप से विशेष शुभ कार्य का फल का और धनवान बनने वाली कल्याणकारी मानी जाती है। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, धन, वैभव, यश प्राप्त करना चाहते हैं, तो मदार की जड़ इस दिन पहले से ही लाना है। आपको इसकी 2 से 5 दिन तक पूजा कर देना है। इसके बाद गोवर्धन से पहले या गोवर्धन पर आप इसे धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है, यह भगवान गणेश जी का स्वरूप कहा गया है। और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। गरीबी, दुख, दर्द, बीमारियां या जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ है और वह लोग चुपचाप रोते रहते हैं, परेशानियों के कारण दुखी हो गए हैं। दोस्तों, खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दो, भगवान गणेश साक्षात दिवाली पर माता लक्ष्मी जी के साथ में धरती पर पधारते हैं। भगवान धन्वंतरी भी धरती पर पधारते हैं, क्योंकि भक्तों के हृदय से निकली पुकार, आराधना, पूजा शक्ति इन्हीं की साक्षात धरती पर खींच लेती है, भक्तों की भक्ति खींच लाती है। दोस्तों, आपको बता दूं, अपराजिता है अगला पौधा। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है, इसके पुष्प माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में, दिवाली पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी जी आपके द्वार पर नहीं आ रही है और परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है, इसकी जड़ दिवाली की रात में धारण करें। चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के तारे खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपकी आध्यात्म उन्नति करते हैं। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह है। आप मानो या ना मानो, वह अपनी जगह है। जो लोग मानते हैं, देखिए, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते हैं पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने खड़े भी हो तो भी पत्थर तुल्य हैं। और आपको बता दूं दोस्तों, हो सकता है कि ईश्वर हमें पल पल दे रहा है और मुझे उनके दर्शन साक्षात हुए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसे पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी आज झुठला देते हैं। सब एक देव मनुष्य बोलते हैं। तो आस्था के ऊपर यह सब जितने भी मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताई हूँ, पेड़ पौधों की जानकारी के बारे में बताई हूँ, यह आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी यह आपको अच्छे परिणाम देंगे। आस्था नहीं है तो यह आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपने किस्मत के परिवर्तन करने के, अपने आध्यात्म में उन्नति करने के लिए यह जड़ अवश्य धारण करें। जय मां लक्ष्मी, जय गणपति बप्पा।